और आप सुबह मैं और राहुल भैया बात करते थे, भैया गाना क्या है शाम को, तो भैया बोले कुछ पता नहीं। मैंने कहा भैया मैं भी कल से सोच रही हूँ क्या गाना है, लेकिन अब सहज जो करते करते ये समझ में आ गया कभी कभी स्पॉन्टेनियसली जो होगा वो बेहतर होगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस जीवन का जो अंत है ना वो कैलाश पर ही है। कहने का मतलब यहाँ से होते हुए वो यात्रा, इस जीवन के बाद की जो है वो यात्रा आप अभी रहते हुए कैसे उसको धीरे धीरे स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे भी मैंने बताया नर्क और स्वर्ग की बात है, ये हमारे ऊपर है कि हम अभी कितना उसको स्टैब्लिश करते जाते हैं। एंड स्वर्ग है नर्क है कुछ पता नहीं आगे, वो हमें पता ही नहीं होगा मरने के बाद क्या होगा। यही स्वर्ग है, इसी को हमें स्वर्ग बनाना है। तो अब आगे चलते हैं। प्रैक्टिकली करना चाहेंगे इसको। सहज है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सहज योग इसका नाम है। योग का मतलब समझते हैं आप, क्या होता है योग का? आसन और पतंजलि जी ने जो अष्टांग योग बताया, यम नियम आसन, ऐसे उसके 8 स्टेप्स हैं। आसन उसका एक पार्ट है और लास्ट जो है समाधि है। समाधि में लीन होना है, अभी तो बहुत ध्यान दें समाधि में लीन होना। तो एक्चुअली बहुत समाधि का भी मतलब है। तो जो हम बात करें ना, पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स आते हैं, जो हमारी शक्ति जिसकी हमने बात की, वो जब 3 नाड़ियाँ हैं, पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 चैनल्स हैं, बीच की नाड़ी से उठती है और जो चक्रास हैं उनको नरिश करती हुई एनर्जी देती हुई ऊपर जाती है। और ये जैसे कबीर जी का भजन था, शून्य शिखर पर अनहद बजे, ये शून्य शिखर है, यहाँ से निकलती है। और जो हमको बचपन में पैल्पिटेशन हुई थी वो दोबारा फील होती है, वही अनहद बजता है और हमारे थॉट शांत हो जाते हैं। ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। आपको फर्स्ट टाइम जब हम सुनेंगे तो हमको नहीं पता लगेगा, क्योंकि हमारी नई चीज़ है। कोई भी नई चीज़ होती है तो हमको लगता है कि ऐसा हो भी सकता है क्या, और उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है स्पंद के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में, जो हम अपनी हथेलियों पर, सिर के ऊपर से महसूस कर सकते हैं। इसको रूह कहा गया, परम चैतन्य कहा गया, अलग निरंजन कहा गया। अलग अलग नामों से अलग अलग धर्मों में उसकी बात की गई है। ये जो पूरा सिस्टम है हमारे सभी शास्त्रों में, सब धर्म ग्रंथों में, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं जिसमें नहीं बताया गया। अलग अलग तरीके से बताया गया, केवल इतना फर्क है। जो श्री माता जी निर्मला देवी जिन्होंने इसका संस्थापन किया, उनका जन्म 21 मार्च को हुआ था 1923 में। 21 मार्च ऐसा दिन है जब दिन रात बराबर होते हैं 12 घंटे के। उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, अगर आपको याद हो, स्कूल की पढ़ाई तो वो दिन है। और उनका जन्म छिंदवाड़ा में हुआ था, जो जोग्राफिकल सेंटर है इंडिया का, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। दिन के ठीक 12 बजे उनका जन्म हुआ था। और जब उनको माँ के गर्भ से निकाला गया था तो उनका शरीर बिल्कुल साफ था। बेबीज हैव टू बी वॉश्ड व्हेन दे आर टेकन आउट। शी वाज स्पॉटलेसली क्लीन, इसलिए उनका नाम निर्मला रखा गया, व्हिच मीन्स द प्योर वन। उनके जो माता पिता थे, श्री पी.के. साल्वे और श्रीमती कॉर्नेलिया साल्वे, वो फ्रीडम फाइटर्स थे। और श्री माता जी खुद 7 साल की उम्र से महात्मा गांधी के आश्रम में जाती थी। बाद में यूथ लीडर रही इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। उसके लिए उनको पुलिस ने कई बार सताया, बट उनका जो फ्रीडम या स्वतंत्रता में विश्वास था वो अडिग था। वो ये समझती थी कि इंसान के लिए स्वतंत्रता बहुत, पहले बाहरी स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्लेवरी में रह के काम नहीं कर सकते, और फिर अंदर से स्वतंत्रता आनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने सहयोग दिया। और 1970 से थोड़े से लोगों से करते हुए, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सहयोग, जैसे हमने कहा, कोई मेंबरशिप नहीं है इसमें। आपकी इच्छा है, आज ध्यान कर रहे हैं तो आप सहयोग में हैं, और नहीं कर पा रहे तो नहीं है। इतना ही फर्क है बस। और ध्यान के फायदे बहुत हैं। विचार शांत होंगे, थॉटलेसनेस आएगी। दिन में 2 मिनट भी आए सुबह तो आपका पूरा दिन बन जाएगा। रात को जब आप थके हुए आए रूम में, 5 मिनट ध्यान करके फिर सोएं तो आपको नींद अच्छी आएगी, और सुबह और फ्रेश उठेंगे। जब थॉट्स कम होंगे, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा।
हेल्थ इम्प्रूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बात हो चुकी है उसकी, वो आप एक्सपीरियंस करेंगे तो अच्छा रहेगा क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो सहयोग क्या है थोड़ा सुनते हैं। Sa means big, Ja means small. So it is more with you the right to become united, which is the yoga, with the divine. We have two sides in our system of autonomous nervous system, left and right, which we call as left and right sympathetic nervous system. The left side caters for our emotions, for our past, our desires. The right side caters for our action, physical and mental. If you indulge into one too much and go too far with it, you develop an imbalance within yourself. In the center lies the third power, which we call as parasympathetic nervous system. This is the channel which is the central part of ascent. When the Kundalini rises through it, it brings you in the balance because it rises in the center of the system. So this is the minimum that happens, that you develop your balance. This is the last breakthrough of our evolution, where you have to get connected with the divine, you have to feel it on your central nervous system, and that's how you get your self-realization. So ये जो सहयोगी से हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन पा सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपने मास्टर्स रात की अभी शायद नहीं पढ़ी, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ लिए, सेकेंड ईयर में पढ़ा मास्टर्स रात की, क्या होता है उसमें सबसे ऊपर? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, उसने भी वही बात की, उन्होंने भी वही बात की है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन, वही हमको पाना है। ठीक है, यानी अपने आप को जानना, और वो तब मुमकिन होता है जब ये शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। अब ये सारे जो चीज़ें दिखाई, लेथार्जी, एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, ओवर इमोशनल, ये एक्सट्रीम्स हैं बिहेवियर में। कोई भी एक्सट्रीम होगा तो हमको वो नुकसान करेगा। जैसे हम बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ सुनते हैं, स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वेंट टू द एक्सट्रीम ऑफ गिविंग अप देयर लाइव्स, या दूसरा एक्सट्रीम है कि दूसरे की जान ही ले लो, तुमने मुझे ऐसा बोला तो हमारी जान ही ले लो। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं बिहेवियर में, वो एक्सट्रीम्स खत्म होने चाहिए हमारी लाइफ से। ध्यान हमें सेंटर में लाता है, बैलेंस में लाता है, लेफ्ट और राइट से निकाल के बैलेंस में लाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा सीखना चाहेंगे, ये चैनल क्लियरिंग है, हम सीख लेते हैं इसको कैसे करना है। 3 चैनल्स हमने सुने अपने, एक लेफ्ट चैनल है जो चैनल ऑफ डिज़ायर, और राइट जो है वो चैनल ऑफ एक्शन। सो जो लेफ्ट होता है, ये इसको योग की भाषा में चंद्र नाड़ी कहते हैं, या नाड़ी कहते हैं। ये ठंडी नाड़ी है, और कोई भी चीज़ ठंडी होती है वो नीचे की तरफ जाती है। तो इसको साफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड ऐसे रखेंगे, गोद में रख लीजिए, कीप इन योर लैप, प्लीज कीप योर लेफ्ट हैंड इन योर लैप। और राइट हैंड जो है उसको हम धरती की तरफ, क्योंकि अभी हम चेयर्स पे बैठे हैं, धरती की तरफ रखें थोड़ी देर के लिए।